नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमने बात कर ली है। देन कम्स ये लेप्री, जो कि एक बहुत ही डेंजरस है, जो कि कॉज करता है हमारा लेप्रोसी। हमारा तो नहीं, क्योंकि हमें नहीं पसंद, लेप्रोसी कॉज करता है ये, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रो कर सकता है लो टेम्परेचर्स पे, ठीक है। लो टेम्परेचर्स मतलब ज़्यादा भी लो नहीं, नॉर्मली 20-30 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको ये ग्रो करता है, ठीक है। और ये जो है माइकोबैक्टीरियम, दिस इज़ एन एरोब, दैट इज़ ऑब्लिगेट एरोब। व्हाट इट इज़ ऑब्लिगेट एरोब। हमने ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा था, वो भी एरोब ही था, ये भी ऑब्लिगेट एरोब है, ठीक है। हम इसको, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वी कैन नॉट कल्टिवेट इट, हम लोग इसको कल्चर नहीं कर सकते, इसको हम कल्चर नहीं कर सकते। ये सिर्फ एनिमल मॉडल्स में हम लोग इसको एनिमल मॉडल मतलब माउस में हम लोगों ने, इस रैट में हम लोगों ने इसको ग्रो कर सकते हैं, या आर्माडिलो एक एनिमल है उसमें हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं। हम लोग इसका कल्चर नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट कल्टिवेबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आती है कि इसका जो जनरेशन टाइम है वो 12 to 13 डेज़ है, मतलब इसको बस एक को रेप्लिकेट, एक को ग्रो करने के लिए इतना टाइम चाहिए। तो दैट इज़ वेरी मच इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग, इट कैन इवन 3 to 5 to 6 ईयर्स तक ये इंक्यूबेट कर सकता है खाली, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि जो लेप्री है ये स्किन लीजन्स कॉज करता है, ठीक है। और ये जो स्किन लीजन जहाँ पे कॉज करता है तो वहाँ पे सेंसेशन का लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे हमें कुछ फील नहीं होता। तो एक ऐसा हुआ था कि एक जगह थी जहाँ पे लेप्रोसी के पेशेंट्स थे, तो उनकी फिंगर्स जो थी यहाँ से जो है, जो रैट्स होते हैं वो खा रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं लग रहा था। एक बहुत ही हाई स्टेज पे जाके उनकी सेंसेशन जो है वो बिल्कुल लूज़ होने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो वो स्किन लीजन्स हो गई। लेप्रोसी को हम लोग बाईपोलर डिजीज़ बोलते हैं। बाईपोलर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी दो पोल्स हैं, मतलब दो पोल्स मतलब कि दो एक्सट्रीम्स हैं, दो में डिवाइडेड है। एक है लेप्रोमैटस और दूसरी है ट्यूबरकुलॉइड। इसका जो मेन डिफरेंस है इन दोनों का वो ये है कि ये जो हमारी लेप्रोमैटस जो लेप्रोसी है, इसमें ये जो LL और ये TL, इसमें जो है वो नहीं होती CMI, दैट इज़ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब एक्सट्रीमली डीजनरेट हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं, ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं। और इसमें मतलब इसमें नहीं, और इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, और इसी के बेसिस पे लेप्रोमिन टेस्ट होता है, लेप्रोमिन टेस्ट वही। और ये लेप्रोमिन टेस्ट होता है CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बेसिस पे, तो फिर इसीलिए लेप्रोमैटस इसका नेगेटिव आता है और इसका पॉजिटिव आता है। देन जो लीजन्स होती हैं, हमने बोला लीजन्स हो रही हैं, तो लीजन्स जो लेप्रोमैटस में होती हैं वो इतनी वेल मार्क्ड नहीं होती, ठीक है, इरेगुलरली मार्क्ड होती है। सपोज ये लीजन है ऐसे ऐसे करके, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस वाली वेल मार्क्ड होती है, पता लगता है कि इतने ही एरिया में प्रॉपर लीजन है, तो दिस इज़ वेल मार्क्ड ट्यूबरकुलोसिस। मेन जो है इधर जो लेप्रोमैटस है, इनकी जो स्किन लीजन्स होती हैं उसमें आपको दिखेगा, हम बोलते हैं एक लियोनाइन फेस होता है, लियोनाइन फेस क्यों होता है, क्या होता है कि जो नेज़ल सेप्टम होता है ना, जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लॉस हो जाता है, नेज़ल सेप्टम रहता ही नहीं है। तो अगर नेज़ल सेप्टम नहीं रहता ना, तो फिर जो फेस है वो लियोनिन मतलब लायन की तरह हो जाता है, तो वो होता है लेयोनाइड फेस, जिसमें नेज़ल सेप्टम का लॉस हो जाता है, स्किन लीजन्स हो जाती हैं फेस पे, ठीक है। दूसरा, इनकी जो लेप्रोसी वाले हैं ये बहुत इन्फेक्शंस होते हैं। अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स की, वो इतने इन्फेक्शंस नहीं होते, लेप्रोमैटस वाले इन्फेक्शंस होते हैं। नॉन ट्यूबरकुलोसिस की बात करें अगर, तो फिर इसकी जो लीजन्स होती हैं वो नर्व पे बहुत होती हैं, नर्व लीजन्स, जैसे कि कोई नर्व, स्पेसिफिक नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, अल्नर, सबसे ज़्यादा अल्नर नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। और ये लीस्ट इन्फेक्शस होते हैं, ये इनसे इतनी ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं होती। अब ये जो लेप्रोमैटस वाले हैं, इनमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं होती, तो इनमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि फेगोसाइट आता है, फेगोसाइट जो है वो बैक्टीरिया को अंदर ले लेता है, और फिर क्या होता है कि
जो बैक्टीरिया है जब इंगल्फ हो जाता है तो वो डिफेंड करता है अपने आप को, कि वो वही होता है कि लाइजोसोम जो है वो उसके साथ बाइंड नहीं करता, ठीक है। तो फिर ये बैक्टीरिया बच जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो आसपास को सिग्नलिंग दे देता है कि मेरे घर में चोर है और फेगोसाइट्स आओ, तो और फेगोसाइट्स आ जाते हैं। तो ऐसे करके एक ग्रैन्युलोमा सा बन जाता है कि फेगोसाइट्स के अंदर बैक्टीरिया है और उसके आसपास फेगोसाइट्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, तो दिस विल फॉर्म अ ग्रैन्युलोमा। और वो जो मैक्रोफेजेस थे जिनके अंदर जो बैसिलाई था और उसके आसपास ऐसे, तो उन मैक्रोफेज है वो लिपिड लेडन होते हैं और उनको हम बोलते हैं विर्चुअस लेप्रा सेल्स या फोमी मैक्रोफेजेस, ठीक है। नाउ ट्रांसमिशन होती कैसे है इसकी? सबसे पहले नेज़ल रूट से होती है, ठीक है, कि नेज़ल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गई है, किसी ने स्नीज़ किया, छींक मारी, तो ठीक है उससे ड्रॉपलेट्स चले गए तो उससे फैल सकता है। बाकी कांटेक्ट, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट हो गया पर्सन टू पर्सन, ठीक है, सॉइल के साथ हो गया इनडायरेक्ट कांटेक्ट, क्लोथ्स के साथ हो गया। तो और एक और होता है कि टैटूइंग, इससे इन सब से ट्रांसमिट हो जाती है डिजीज़। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट लैब डायग्नोसिस, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट आवर जॉब इज़ टू कलेक्ट द स्पेसिमेन, ठीक है। स्पेसिमेन ले लिया हमने, कैसे लिया हमने, जैसे भी लिया, जहाँ से मिला हमने ले लिया, ठीक है, या नेज़ल स्पेसिमेन लिया या स्किन का स्मीयर लिया हमने, बायोप्सी लिया, नेज़ल स्क्रैपिंग की है, कहीं से भी हमने स्पेसिमेन उठा लिया। देन है हमने उसको ज़ीन-नील्सन स्टेन में कर दिया, क्योंकि हमने माइक्रोस्कोपी करनी है, तो ज़ीन-नील्सन स्टेन किया तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये एसिड फास्ट है, ठीक है, एसिड फास्ट बैसिलाई है। और फिर माइक्रोस्कोपी में हमने देख लेना है कि वो हमें वैसे दिखेंगे, जो हमने बोला विर्चो सेल दिखेंगे एक ग्लोबाई की तरह, ठीक है, वो सारे मतलब बाउंड, वो लोग एक दूसरे से बाउंड होंगे, ठीक है, तो ग्लोबाई, विर्चोस, लेप्रा सेल्स, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसकी कल्चर करना है, लेकिन कल्चर हमें पता है कि ये नॉर्मल हम कल्चर नहीं होता, इसको हमें किसी एनिमल में इनोक्यूलेट करना पड़ता है। तो फिर हम लोग माउस फुट पैड कल्टीवेशन करेंगे कि माउस के फुट में हमने उसको करके करेंगे, ठीक है, मतलब, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 6 to 9 months लग जाते हैं इसको होने में, दिखने में, तो इट्स वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन ये है कि ये सेंसिटिव बहुत है, ठीक है। देन ड्रग सेंसिटिविटी, ड्रग रेजिस्टेंस हम पता कर सकते हैं इससे, ठीक है। देन कम्स, उसके बाद हम लोग लेप्रोमिन टेस्ट कर सकते हैं अपने लिए, जो मैंने आपको बताया। लेप्रोमिन टेस्ट में क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हम पता करते हैं कि अगर तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है तो दैट वाज ट्यूबरकुलॉइड, नहीं है तो फिर दैट मे बी लेप्रोमेटस। ड्रग कौन सी आ सकती है, डैप्सोन, राइफैम्पिसिन जो आपने पढ़ा होगा, क्लोफाजिमेन, ठीक है। और ये है कि अगर आपको इसके लिए वैक्सीन है तो इतनी उसके लिए स्पेसिफिक नहीं हो सकती, BCG यूज़ कर लेते हैं या फिर MIP यूज़ करते हैं, ठीक है, दीज आर द वैक्सीन्स। सो दिस इज़ अ एसिड फास्ट स्टेन्ड है, ठीक है। और ये देखो, ये हमें ग्लोबाई में दिखेंगे, ठीक है। ग्लोबाई जो है वो ये हैं बैक्टीरिया हैं, और ये जो ग्लोबाई हैं एक्यूमुलेट होकर ये हमें मैक्रोफेजेस के अंदर मिलते हैं। तो ये सिंगल वाले भी दिख रहे हैं, ठीक है, और ये ग्लोबाई की तरह लाइक बाउंड है एक दूसरे के साथ। और नॉर्मली ये जो ग्लोबाई हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फोमी मैक्रोफेजेस के अंदर, तो उसे बोलते हैं विर्चोस, लेप्रा सेल्स या फिर फोमी सेल्स। So yeah, this was all about Mycobacterium leprae. If you have any queries, you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.